Good morning, class 3. Please take out your literature. So, we already finished our 7th chapter, Beauty of Flowers. Today, we'll start our new chapter, that is Gopi and Bholu. Okay, so this story is based on two friends. दो दोस्तों के बीच में है जो जिसका नाम है एक गोपू एंड भोलू. तो गोपू कैसा था? गोपू एकदम से बुरा आदमी था. ठीक है, गोपू ऑलवेज क्या करता था? भोलू को चीट करता था. ठीक है, ऑलवेज चीट करता था, बुरा करता था. लेकिन भोलू अच्छा आदमी था. ठीक है, गोपू ऑलवेज भोलू को सताता था, ऑलवेज क्या करता था? उसको बुरा करता था. ठीक है, लेकिन भोलू एकदम सीधा साधा था. तो क्या हो गया कि भोलू जब भी वो समझते थे, एट लास्ट में जब भी वो गोपू अपने ही जाल में फंसते थे, तो भोलू क्या करते थे? ये क्या है? एक बदला जैसा ही है. ठीक है, लेकिन उसने बदला नहीं लिया. गोपू ने जो भी बुरा करना सोचा था वो अपने आप में ही हो जाता था, अपने आप में ही बुरा हो जाता था. ठीक है, तो ऐसा था उन लोगों का दोस्ती, ऐसा होता था. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, गोपू एंड भोलू, रिमेंबर द नेम्स. ओके, नाम याद रखना है. Gopu and Bholu were two friends. They together owned a cow, a blanket, and a mango tree. Gopu allowed Bholu to use the blanket during daytime. At night, Gopi used the blanket. Poor Bholu shivered every night. In daytime, it was too hot to use the blanket. So, क्या हो गया कि गोपी एंड भोलू were the two friends. Okay, दो बहुत अच्छे दोस्त थे. तो एक दिन क्या हो गया कि मैंने आगे ही बोल दिया था कि गोपी क्या था? एकदम चीट करता था भोलू को. भोलू एकदम सीधा साधा था. ओके, तो क्या हो गया कि उन लोगों ने एक गाय, एक ब्लैंकेट एंड एक मैंगो ट्री का मालिक था वो लोग. ठीक है, एक गाय, यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर. एक गाय, एक मैंगो ट्री एंड ब्लैंकेट उन लोगों के पास था. ठीक है, तो गोपी क्या करता था? गोपी तो एकदम चालाक था. ओके, चालाक था. एंड दिन में क्या करता था? दिन में भोलू को ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए देता था. दिन में कौन ब्लैंकेट ओढ़ता है? दिन में तो बहुत गर्म होता है ना. तो गोपी तो बहुत चालाक था, तो दिन में क्या करता था? भोलू को ब्लैंकेट ओढ़ने देता था. तो रात में क्या करता था? रात में गोपी वो ब्लैंकेट ओढ़ता था. ठीक है, रात में तो भोलू बहुत वो ठंड से कांपने लगता था. ठीक है, लेकिन गोपी रहा व्हाट वेरी क्लेवर. गोपी वाज वेरी क्लेवर. ओके, सो दिन में गोपी ओढ़ता था और दिन में भोलू ओढ़ता था और रात को गोपी ब्लैंकेट ओढ़ता था. ठीक है, ओके. सो वन डे गोपी सेड टू भोलू, एक दिन गोपी ने क्या कहा भोलू को? द फ्रंट पार्ट ऑफ द काउ बिलोंग टू यू एंड द बैक पार्ट of the cow belonged to me. Thus, poor Bholu had to feed and water the cow while Gopi drank up all her milk. So एक दिन गोपी ने क्या कहा कि जो गाय है, गाय का अगला हिस्सा तुम्हारा है और पिछला हिस्सा मेरा है. ठीक है, तो गाय का अगला हिस्सा भोलू का हुआ, जो
दिन रात उसको क्या करना पड़ता था, उसको खाना खिलाना पड़ता था, घास वगैरह जो भी खाता है वो खिलाना पड़ता था। और गाय का आधा पिछला हिस्सा जो दूध देता है ना, तो वो क्या है, वो गोपी का, ओके, वो मेरा है। तो जब भी वो भोलू बेचारा सीधा साधा था, तो उसने जब भी सुबह होते थे, शाम होते थे, तो उसको घास वगैरह देता था, जो भी उसका दाना वगैरह होता है वो देता था। तो whereas गोपी sits and drink milk. Okay. So Gopi said to Bholu about the mango tree, the trunk and the root of the mango tree belongs to him, while the branches belongs to me. So Bholu had to look after the tree and water it, while Gopi ate all the mangoes. तो मैंगो ट्री का भी क्या कहा, उन लोगों ने बंटवारा किया, ठीक है। तो मैंगो ट्री का गोपी ने कहा कि ये स्टीम है और ये रूट है, ठीक है। रूट का मतलब जरा होता है, जो वो सब क्या होता है, वो सब तुम्हारा है, ठीक है। लेकिन जो ब्रांचेस होता है, जो हागा वगैरह होता है, हागा में तो वो फल फ्रूट्स होते हैं ना, तो वो हागा वगैरह जो होता है ब्रांचेस, उसमें तो मैंगो है, तो वो मेरा है, ठीक है। अभी गाय का भी आधा आधा हिस्सा कर दिया और मैंगो ट्री का भी आधा आधा हिस्सा, ओके। वेयर भोलू जब भी वो पानी डालता था, उसका जो पार्ट है, ठीक है, पानी डालना पड़ता था। whereas गोपी क्या करता था, बैठकर मैंगो वगैरह खाता थे, ठीक है। One night भोलू could not sleep at all. He felt cold and miserable. He looked at Gopi, who was sleeping comfortably, used blanket. He began to think. At last he made up his mind not to let Gopi cheated him anymore. तो एक दिन क्या हो गया कि बहुत ठंड से, ठीक है, क्योंकि दिन में भोलू ओढ़ता था ब्लैंकेट, और रात में कौन लेता था ब्लैंकेट, गोपी, राइट। तो रात को बहुत ठंड होती थी, तो एक दिन क्या हो गया, वो ठंड की वजह से भोलू सो नहीं पाया, ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही सो नहीं पाया, तो उसने मुड़कर वो देखा कि गोपी तो बहुत अच्छे से सो रहा है, क्योंकि उसके पास तो ब्लैंकेट है ना। तो उसने एक दिन सोचा कि अब मैं गोपी को क्या नहीं करने दूंगा, कि अब मैं गोपी को ऐसा बुरा नहीं करने दूंगा मेरे साथ, ठीक है। ही मेड अप हिज माइंड एंड सेड हिमसेल्फ दैट गोपी could not cheat him anymore. अब तो वो मुझे चीट नहीं कर सकता, ऐसा करके उसने सोचा, ओके। So next day what happened is, next day in evening, okay, Bholu gave the blanket to Gopi, but he had soaked in the water first. Gopi was very annoyed. He said, "How can I cover myself with a wet blanket? I can do what I like with the blanket while it is with me," replied Bholu. So क्या हो गया कि नेक्स्ट डे उसने अगले रात को ही उसने माइंड बना लिया था कि अब मैं गोपी को मेरे साथ चीट नहीं करने दूंगी, ओके, बुरा नहीं करने दूंगी। तो अगले इवनिंग, ओके, इवनिंग का मतलब रात होने, ये 4-5 बजे उसने क्या किया कि ब्लैंकेट को वो पानी में भिगो दिया, ठीक है। और गोपी एकदम से गुस्सा होकर, ऐसा गीला वाला ब्लैंकेट मैं कैसे ओढ़ सकती हूँ, ओके, मैं कैसे ओढ़ सकता हूँ,
ये ब्लैंकेट मैं नहीं ओढ़ सकता हूँ। तो भोलू ने क्या कहा कि दिन में तो मेरा है ये ब्लैंकेट, तो मैं जो भी कर सकती हूँ ना, ऐसे करके उसने रिप्लाई दिया। ठीक है। गोपी सेंट द नाइट सर्विंग अंडर द कोल्ड वेट ब्लैंकेट। तो रात भर गोपी ने क्या किया कि वो कांपते हुए, जैसे रात में भोलू कांपता था वैसे ही गोपी भी उस रात कांपने लगा। ओके। In the morning, while Gopi was milking the cow, Bholu tricked the cow's nose with a blade of grass. So the cow snorted angrily. She kicked Gopi on the jaw and knocked over the pail of milk. तो उन लोगों ने गाय का भी आधा हिस्सा क्या कर दिया था, ले लिया था, है ना। आगे का पार्ट था भोलू का, और पिछला वाला पार्ट किसने लिया था, गोपी ने। तो वो सुबह भी रात भर वो नहीं सोया था बिकॉज ऑफ द वेट ब्लैंकेट, भीगा हुआ ब्लैंकेट लेकर। तो उस सुबह क्या हो गया था कि भोलू ने वो घास वगैरह दे रहा था, आगे का पार्ट उसका है ना, तो घास वगैरह दे रहा था। तो पिछला हिस्सा तो गोपी का था। तो उसने क्या किया, दूध खाने के लिए वो निकाल रहा था। तो भोलू ने एक ट्रिक किया, ठीक है। ट्रिक किया तो घास का एक ब्लेड होता है घास, तो उसके नाक में घुसा दिया। ओके, गाय का नाक में घुसा दिया, और गाय एकदम से गुस्सा होकर क्या किया, किक किया। वो लात मारते हैं ना, ऐसे पिछले वाले हिस्से में कौन था, गोपी था, तो उसको भी एक लात पड़ा। ओके, एंड ही फेल डाउन. Gopi shouted angrily, Bholu, why did you tackle the cow? तो गोपी भी बहुत गुस्सा हो गया लात खाने से। तो भोलू, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसे करके वो चिल्लाया। ओके, भोलू said calmly. तो भोलू ने क्या किया, विस्तार से कहा, The front part of the cow belongs to me. I can do what I like with her. तो भोलू ने एकदम से शांत होकर कहा कि आगे का हिस्सा तो मेरा है, तो मैं जो चाहूँ वो मैं इसके साथ कर सकता हूँ। या गोपी did not get a drop of milk to drink. So he was very angry. He ran to the mango tree, climbed and started eating the mangoes. Seeing this, Bholu took an axe and began to cut the trunk of the mango tree. तो भोलू ने तो ऐसे करके बहुत गुस्सा हो गए थे। ओके, बहुत गुस्सा हो गए थे। तो फिर से वो उस दिन गोपी ने एक ग्लास भी, एक ड्रॉप भी, एक बूंद भी दूध नहीं पिया। ओके, एंड वो गुस्से से वो मैंगो ट्री में चढ़ गया और मैंगो खाने लगा। तो मैंगो का भी हिस्सा हो गया था कि ऊपर का ये जो भी फ्रूट ब्रांचेस वगैरह है, ओके, हांगा वगैरह है, वो तो उसका है। तो ये सब, ये स्टेम ये देख रहे हो तुम, ये सब भोलू का है। तो क्या हो गया कि गोपी चढ़कर आप खाने लगे। तो भोलू ने क्या किया कि भोलू ने एक एक्स लिया, एक हथियार लिया, तो वो काटने लगे। भोलू रिप्लाई, The trunk of the tree belongs to me. I can do what I like with it. तो उसने कहा कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ, क्योंकि ये पार्ट तो मेरा है ना, it belongs to me, so I can cut, I can keep
or whatever I like to do. The Gopi now realized that Bholu is no longer a fool. He apologized to Bholu for having cheated him. तो क्या किया कि गोपी ने अब समझ में आया उसको कि भोलू क्या नहीं है, भोलू क्या नहीं है, भोलू फुद्दू नहीं है, ओके, भोलू एकदम से बेवकूफ़ नहीं है। तो गोपी ने क्या कहा, उसको माफ़ मांग लिया, ओके। एंड now Bholu and Gopu used the blanket on alternate nights. Both of them looked after the cow and drank milk, and both of them also watered the tree and shared the mangoes. तो एट लास्ट में क्या हो गया कि भोलू और गोपी, भोलू और गोपी वो दोनों एक साथ रहने लगे, मिलकर रहने लगे और ब्लैंकेट भी शेयर करने लगे, और जो गाय है गाय को भी घास वगैरह संग देने लगे, और जो मिल्क होता है मिल्क भी साथ में पीता था, ओके। और जो मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री में जो पानी वगैरह डालना पड़ता है वो भी दोनों मिलकर करते थे, और मैंगो भी क्या होता था कि साथ में खाते थे। अंडरस्टूड? सो what we learn from this chapter is never cheated others. Okay, दूसरों के साथ बुरा नहीं करना है। अंडरस्टूड? दूसरों के साथ बुरा नहीं करना है, मिलकर रहना है, मिलकर बैठना है। Understood? So here we finish our 8th chapter. So question answer ये तुम लोगों को कॉपी में लिखना है, जैसा है वैसे ही लिखना है. We'll discuss in our next class. Understood? Till then, goodbye everyone.